नमस्कार, मैं अन्नू त्रिपाठी। आज हमारे लखनऊ के निजी आवास पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी छोटेलाल गौतम जी, औरैया जनपद से जिला अध्यक्ष राजेंद्र बाबू जी और साथ में कानपुर देहात के आगामी जिला अध्यक्ष और भावी कर्मठशील भाई हमारे, इनका नाम बहुत बड़ा है। भैया नाम बताओ अपना। योगीराज कृष्ण बिहारी शास्त्री। योगीराज कृष्ण बिहारी शास्त्री जी हैं और बहुत ही कर्मठशील हैं, जो कि थाना मंगलपुर से हैं, हम तक पहुँचे हैं। इसके साथ साथ अगर जानकारी के लिए बताऊं तो कल काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, समय नहीं मिल पाया, तो अब हम फाइनल इन 3 लोगों की विदा करने जा रहे हैं। तो हम इन्हीं से स्टेटमेंट जानेंगे कि क्या मीटिंग हुई, क्या बातें हुई। तो गौतम जी, आप बताइए कि आप हमारे यहाँ पहली बार आए, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, ये कार्यक्रम जो आपने रखा है, कल का कार्यक्रम बहुत बढ़िया था। अगर इस पैनल पे हमारा उत्तर प्रदेश का 70,000 चौकीदार अगर काम पे जुड़ जाएँ तो वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले 3 महीने के अंदर में उत्तर प्रदेश का चौकीदार 21,000 नहीं, कम 24,000 तनख्वाह पाना शुरू कर देगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी के गुमराह में बहकावे में नया, मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक एक चौकीदार 24 और 25,000 रुपये तनख्वाह पाने वाला है, जो अभी कल मीटिंग में हम लोगों ने बात किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में न तो उप मुख्यमंत्री की चलेगी, न किसी कैबिनेट मंत्री की चलेगी। जो चल रही है वो सीधे सीधे हमारे योगी महाराज जी के कहने पर चल रहा है। योगी लोगों ने, हमने बात किया, पता चला कि आज तक वहाँ तक कोई चौकीदार का कोई प्रतिनिधि पहुँच नहीं पाया है। अगर कोई पहुँचा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय श्री अन्नू त्रिपाठी जी, कल जो हम लोगों ने पूरा विस्तार पूर्वक, क्योंकि कल हनुमान जी का जन्म था, बहुत बढ़िया कार्यक्रम भी था, इसी के उपलक्ष्य में किसी न किसी माध्यम से भीड़ तो ज़्यादा थी, लेकिन हम लोगों ने कहीं कहीं से किसी तरह से एक छोटा सा मुलाकात हुआ। उन्होंने बताया कि आप लोगों के जल्द ही वेतन का निपटारा कर दिया जाएगा। साथियों, लोग जो ये कह रहे थे कि त्रिपाठी जी ने बुलाया है, ठगी विद्या वाला काम होने जा रहा है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? एकदम वो झूठ बन रहे हैं। वो ठगी विद्या करके आज हमारे 70,000 चौकीदारों के बीच में नफरत पैदा कर दिए हैं। आज उत्तर प्रदेश का 70,000 चौकीदार इन गद्दार संगठन वालों, जो कोई 70 लाख कमाया, कोई 30 लाख कमाया, कोई 15 लाख कमाया, ये लोग चौकीदारों को गुमराह कर दिए हैं। और आज इस देश में चौकीदार हमारा अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये देन जो है अन्य संगठनों के, चाहे वो हमारे राजीव शुक्ला जी हो, चाहे सुलेमान पासवान भाई हो, और चाहे जो भी संगठन को नारायण दादा हो, चाहे जो भी हो, हम ये नहीं कहते। ये 4 साल के अंदर में संगठन चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति। कोई कहीं से बता दे कि चौकीदार का ठगा किया गया हो। और जहां बात बनने की आ रही है, वहां तरह तरह लोग, संगठन के लोग टांग लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस दिन चौकीदार 24,000 25,000 तनख्वाह पाना शुरू कर देगा, वो पता चल जाएगा कि कौन से संगठन के माध्यम से इस बात को किया गया। वो बाकायदे लिखा पढ़ी में आएगा। साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप तो ये कल जो क्लियर हुआ, चौकीदार चतुर्थ कर्मचारी नहीं है। साथियों, सरकार जिस पर विचार कर रही, चौकीदार तृतीय श्रेणी का समूह ग का कर्मचारी है। जिस तरह से ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी होता है, उसी तरह से ग्राम पंचायत में ग्राम पुलिस अधिकारी चौकीदार होता है। साथियों, ये निर्णय कल हुआ। अब इस पर कैबिनेट, हम आउटसोर्स में नहीं आते। कल ये भी डिसाइड हो गया कि उत्तर प्रदेश का 70,000 चौकीदार आउटसोर्स कर्मचारी नहीं है। न तो 8,54,000 के जो पैनल सूची माननीय मुख्यमंत्री ने बनाया, उसमें हम लोग नहीं आते। ये क्लियर हो गया। हमारा एक अलग से नियम बन रहा है। उस नियम पर सरकार जो है टाइम लिया है। अगर अभी चौकीदार को 2,500 से 25,000 कर दे तो अन्य संगठन के अन्य कर्मचारी लोग एक लामबंद हो जाएंगे। सरकार ने इस तरह से स्टेटमेंट देके बताया, सरकार के प्रतिनिधियों ने बताया। कल का जो मीटिंग था, इसलिए हम लोग इसको वीडियो ग्रुपिंग नहीं करना चाहते थे कि लोग एक तरह से फिर गुमराह करेंगे। साथियों, यही मेरा मकसद था।
और आप लोग ईमानदारी से जिस कार्यक्रम में हम लोग जुट रहे हैं उसमें जुट जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2 महीने के अंदर सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के चौकीदार को 25,000 रुपया दिया जाएगा और आने वाले हर समय उनको महंगाई भत्ते के हिसाब से उनका तृतीय श्रेणी का जो दर्जा मिलता है वो दिया जाएगा। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है। हमारा पैनल चाहे वो मुकदमे वाले हो चाहे जो भी बंधु हो, हमारा पैनल ही गलत दाखिल हुआ था। मुकदमे गलत ढंग से दाखिल हुए, उसमें इतना मर्रीज करवा दिए वकील और जज को मिलाकर, जज ने गुस्से में आकर के 1 हफ्ता तक पत्रावली रोकी थी। आप जान रहे हैं कि इसके बाद क्या होता है। अब ज़्यादा मैं इस पर विस्तार से नहीं कहूँगा, लेकिन मैं वादे के साथ कहता हूँ 2 महीने के अंदर जो पैनल माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के रहबर इस कार्यक्रम को बनाने जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा कि 2 महीने के अंदर में चौकीदार का अच्छा खासा वेतन होगा। मुझे जो वादा दिया है साथियों। जब वहाँ पे फाइल खोली गई थी तो किसका संगठन सबसे ऊपर था? राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति का संगठन की पत्रावली वहाँ देखने को मिली है। बाकी किसी की कहीं से कोई अभी तक कहीं कोई किसी से कोई मेमोरेंडम का आदेश नहीं आया है। कल जो फाइल खोली गई, क्योंकि कल हनुमान जयंती से जैसा एक बहुत बड़ा त्यौहार था, सारे अधिकारी कर्मचारी उसी में व्यस्त थे साथ में, और 2 मिनट का जो मौका मिला पत्रावली खोजने का, उसमें जरा से केडी मार पे जब हम लोग गए तो इस तरह की बात आई कि चौकीदार का तो विभाग जो है बड़े अंधकार मय में चल रहा था। ये आउटसोर्स कर्मी नहीं है, ये तो तृतीय श्रेणी कर्मचारी के दर्जे पे आते हैं। इनका हम लोगों ने एक अलग से पैनल तैयार किया, उस पर हम जल्द से जल्द निर्णय ले लेंगे। आप लोग परेशान होना हो। अभी साथ साथ में हमारे ये कानपुर देहात के मंगलपुर थाना से भाई है, क्या नाम है अपना? हमारा नाम योगी राज कृष्ण बिहारी शास्त्री है। आपको कैसा लगा हमारे यहाँ आकर? साथियों, कल के प्रोग्राम 10 तारीख में माननीय अन्नू त्रिपाठी जी के आवास पर जो गोष्ठी समारोह का आयोजन किया गया था, उसमें काफ़ी लोग आए हुए थे। जल्दबाजी के कारण कुछ लोग नाइट में चले गए, कुछ शाम तक चले गए, चंद लोग बचे हुए हैं। कल का जो प्रोग्राम माननीय त्रिपाठी जी के आवास पर गोष्ठी का कार्यक्रम सफल हुआ, उसमें ये बताया गया कि आगामी आने वाले समय में चौकीदार, ग्राम प्रहरी लोगों के भविष्य के बारे में वेतन के लिए, प्रमोशन के लिए, वेतन आयोग के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की समूह गा की श्रेणी के लिए माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये मांग की जा रही है और पत्रावली जारी की गई है, और जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के अभिन्न अंग चौकीदार पद को आगे बढ़ाया जाए और उनके उत्तरदायित्वों को, उनके नियमों को, उनके जो भागीदारी है उसको विधिवत रूप से प्रदान कराया जाए और मुहैया कराया जाए उनको। इस पर विशेष तौर से हमारे माननीय अन्नू त्रिपाठी जी जो चौकीदार महासभा समिति के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, एवं श्री छोटेलाल गौतम जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, साथ ही साथ जिले के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सभी लोगों का ये विचार है कि चौकीदार पद को पुलिस विभाग से अभिन्न अंग के साथ तृतीय श्रेणी में जो ग्रुप बनता है उसके साथ जुड़वाया जाए और जोड़ करके उसका जो है शुभारंभ कर सारे उनके लाभ सुविधाओं को प्रदान कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पर बराबर सेवा समिति बराबर कार्यरत है। इसके साथ साथ हम सब साथियों के साथ, चौकीदार उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के साथ
पुलिस एक भिन्न अंग समझ के उनके साथ दुराचार, उनके साथ विचार, उनके साथ परेशानी, उनको दंडित करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, सताए जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, थाने में आकर के उनके साथ गलत ढंग से उनके साथ शारीरिक व्यवहार किया जाता है। इस पर भी विचार किया गया है कि इस कार्यक्रम से ऐसे लोगों के कार्य करने वालों से, इनसे भी, ऐसे कार्यों से भी चौकीदार पद को मुक्त कराया जाएगा। साथ ही साथ जो चौकीदार अपने कार्यों से के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें पुलिस रेगुलेशन अध्याय 9 के बारे में उनको अवगत कराया जाएगा कि चौकीदार के क्या कर्तव्य हैं और अपने कर्तव्यों के अनुसार ही कार्य करें। कोई भी पुलिस कर्मचारी यदि आपको गुमराह करता है, गलत ढंग से आपको यूज करता है, उसकी ना माने, उसे डरे नहीं, संघर्ष करें। और अगर कोई डर भय की बात है, कोई धमकाता है, तो हमारी जो राष्ट्रीय चौकीदार महासेवा समिति है, उसमें जो पदाधिकारी हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें, तो आपको न्याय अवश्य प्राप्त कराया जाएगा। इसी के साथ अपनी बात को मैं विराम लेकर सभी को सादर नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त करता हूं। अब इसके बाद हमारे राजेंद्र बाबू जी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं मीटिंग के बारे में? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके आवास पर बहुत कुशलतापूर्वक मीटिंग हुई और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोटेलाल जी, माननीय मंगलपुर से आए हुए ऋषिराज जी, योगीराज कृष्ण बिहारी शास्त्री जी आए हुए और समस्त प्रदेश से आए हुए पदाधिकारी गण सभी लोग आए हुए और मीटिंग जो है शांतिपूर्वक कुशलतापूर्वक हुई। और सभी से विनम्र कमेटी, उत्तर प्रदेश की कमेटी से निवेदन करता हूँ कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने क्षेत्र में काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है जो शासन से मिले और उनके द्वारा जानकारी हुई है कि आगे की रणनीति क्या की जाए। यही कमेटी वालों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की हरकतबाजी न करें ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को धक्का लगे या वो अपने ढंग से काम न कर पाएँ। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कुछ लेते नहीं हैं आपसे या खर्चा फालतू नहीं कराते हैं, लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, यही हमारी विनम्र निवेदन है। राजेंद्र बाबू, जिला अध्यक्ष औरैया। जय हिंद, जय भारत। तो सभी लोग हमारे यहाँ आए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब इन भाइयों को मैं विदा कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।